हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। मैटर की बात की जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे ये वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले हम सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिनका मास, वॉल्यूम एंड शेप डेफिनिट होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो वुड, टेबल, पेन, बुक इसके एग्जाम्पल हैं। सॉलिड स्टेट में मैटर की बात करें तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो बहुत कम होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। इसकी वजह से सॉलिड इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होता है। इसके अतिरिक्त सॉलिड हाईली डेंस होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की। तो सॉलिड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन की बात की जाए तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल पाए जाते हैं और इनका जो पार्टिकल अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। एग्जांपल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, डायमंड, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एमॉर्फस की। तो एमॉर्फस की बात की जाए तो यहाँ पे पार्टिकल इरेगुलर शेप में होते हैं और इनका अरेंजमेंट भी स्ट्रक्चरलेस होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा। एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। अब हम सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। सबसे पहले रबर बैंड हो गया। रबर बैंड की बात करें तो हम अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपने शेप को चेंज कर देता है, और जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो ये अपने शेप को रिगेन कर देता है। लेकिन जब इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है तो इसकी वजह से ये ब्रेक हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रबर रिजिड और डेफिनिट शेप का होता है और इसे हम सॉलिड कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पंज के बारे में। स्पंज एक कंप्रेसिबल नेचर का होता है, जिसे हम सॉलिड कंसीडर करते हैं। इसके पीछे का रीज़न यह है कि इसके अंदर एयर फील्ड होल्स प्रेजेंस होना। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये एयर एक्सपेल हो जाती है और कंप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम अपने हाथ को एयर और वाटर में इजीली मूव करा सकते हैं, लेकिन जब सॉलिड ब्लॉक और वुड की बात आती है तो वहाँ पे हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइस के बारे में। आइस को हम सॉलिड कंसीडर करते हैं, लेकिन फिर भी ये वाटर में फ्लोट करता है। इसके पीछे का रीज़न है कि वाटर की डेंसिटी आइस से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे। लिक्विड स्टेट के अंडर ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड को अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो इसके शेप को ग्रहण कर लेता है। एग्जांपल की बात करें तो वाटर, ऑयल, मिल्क इसके एग्जांपल हैं। लिक्विड की जो अपर सरफेस होती है वो प्लानर होती है। इसके साथ लिक्विड फ्लो करता है और इसके शेप में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से ये रिजिड नहीं होता है। इसके अतिरिक्त लिक्विड एक फ्लूइड नेचर का होता है, क्योंकि इसमें फ्लो कराने की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो सॉलिड से कम होता है, जिसकी वजह से ये लेस डेंसली और कंप्रेस्ड नेचर का होता है। इसके साथ बात करें तो जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच सफिशिएंट फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये इसके पार्टिकल अदर इन्वायरमेंट में एस्केप नहीं करा पाते हैं, और लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है और ये अपने आप को मूव कराने के लिए सफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। तो गैस की बात की जाए तो इसके अंदर ऐसे मैटर आते हैं जिनका ना तो शेप फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम, और ये उस कंटेनर का साइज ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एयर हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया। गैसियस स्टेट की बात करें तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका नेचर हाईली कंप्रेसिबल होता है। जब हम गैस को किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो वहाँ पे फ्लो करने लगता है, इसलिए हम इसे एक फ्लूइड भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम उसको हीट करते हैं, गैस को हीट करते हैं, तो वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। इसके अतिरिक्त जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली हाई स्पीड से मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को हिट करने का काम करते हैं, और इसके साथ ये कंटेनर की वॉल्स को भी हिट करते हैं। इसी वजह से
जो कंटेनर की वॉल्स होती है उस पर प्रेशर एग्जर्ट होता है। नेक्स्ट हम पदार्थ की दो अन्य अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे जो एक्सट्रीम कंडीशन में होती हैं। पहली प्लाज्मा और दूसरा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा की बात करें तो इसके पार्टिकल सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड होते हैं। इसके साथ साथ इनका फॉर्मेशन आयनाइज्ड गैसीय फॉर्म में होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब की बात करें तो इनका जो ग्लो करना है उसके पीछे भी प्लाज्मा ही है। इसके अतिरिक्त जो सन हो गया, स्टार हो गए, ये ग्लो करते हैं वो प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा की वजह से करते हैं। इसके अतिरिक्त हाई टेम्परेचर पे स्टार्स में प्लाज्मा क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की। तो यह जो स्टेट है वो सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे है। इसका फॉर्मेशन बहुत कम टेम्परेचर पे होता है और यहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो एयर की जो नॉर्मल डेंसिटी होती है उसके 1,00,000वें भाग से कम डेंसिटी पे इसका फॉर्मेशन होता है। इसके लिए 2001 में एरिक ए कॉर्नेल हो गया, वोल्फ गैंग हो गया, कैटरले हो गया, कार्ली हो गया, वीमैन हो गया, जो कि यूएसए के साइंटिस्ट हैं, इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।